बादशाही। भजन में तीन तरह की बाधाएं होती हैं। साधक जब भी अपनी साधना में बैठता है तो उसे तीन तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वो तीन बाधाएं हैं, एक तमोगुण, दूसरा अधिक भोजन, चौथा भजन में विघट। सबसे पहले हमें समझना तमोगुण क्या चीज़ है। तमोगुण 5 प्रकार का होता है। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये 5 प्रकार के तमोगुण हैं जो भजन में बाधक है। सबसे पहली है निद्रा। ये भी तमोगुण का हिस्सा है। जब तक शरीर आराम की अवस्था में रहता है तब तक हमें लगता है कि हमारा शरीर आवश्यकता अनुसार नींद लेता है। आराम को समझना चाहिए। चलते हुए से बैठा हुआ आराम में है, काम करने वाले से आराम से खड़ा आराम में है, बैठे हुए से लेटा हुआ आराम में है, और लेटे हुए से जो नींद में है वो आराम में है। इसको आराम कहते हैं। हमें एक बात समझ आ गई है कि जब हम सोएंगे, नींद आएगी, तभी हम आराम करेंगे। आराम का मतलब हर वक्त सोना ही नहीं होता। आराम का मतलब होता है इस मन को विश्राम देना। इस तन का विश्राम तो बहुत थोड़े से में पूरा हो जाता है, इस मन को विश्राम देना ही जरूरी है। तमोगुण का ये प्रथम है, क्योंकि तमोगुण ही भजन में बाधक है। जिसकी निद्रा सूक्ष्म हो जाती है उसका ध्यान बहुत जल्दी बनता है। निद्रा को सूक्ष्म करने के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता है। एक बार कठिन अभ्यास करके इसको साधना जरूरी है। अगर कुछ दिक्कत है, बार बार ऐसा अभ्यास बन चुका है, बार बार निद्रा आती है, तो उसे रोकने के लिए किसी भी चीज़ को अपनाया जा सकता है। तीसरे चक्कर तक जब तक चेतना ऊर्ध्वगामी नहीं होगी ये नींद आएगी है। तीसरे से ऊपर जाने पर इस नींद से छुटकारा थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होता है। अब वासना, भजन में तमोगुण जो है उसका एक अंग वासना भी है। वासना कैसे? बहुत ऐसे हमारे विचार, छुपाए हुए विचार हैं जो वासनात्मक है। वासनात्मक विचार वो होते हैं जो बहुत अधिक भोगने के लिए जाते हैं। इस वासना पूर्वक विचारों को छुटकारा पाने के लिए अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए। अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए अच्छी बात करनी चाहिए। जैसी आप बात करोगे, जैसे मंडल बनाओगे, जैसे वातावरण में रहोगे, वैसे आपके विचार बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे वासनात्मक विचार छूट जाते हैं। विचार ही क्रिया का माध्यम है। तीसरा बहुबात। तमोगुण का एक हिस्सा बहुत बात है। जिन लोगों को बातें मारने में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जब उनको लगा लो तब बातें करते रहती हैं, ये भी तमोगुण का हिस्सा है। ज़रूरतपूर्वक बात करो, जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करो, ज़्यादा वक्त ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस बंदे को समझ आएगा जिस बंदे का भजन थोड़ा सूक्ष्म हो गया है, यानी थोड़ा अंदर चला गया है, उसे बात समझ आएगी। उसकी जीभ ही नहीं हिलेगी। इसका थोड़ा सा भजन भी बनता है, उसकी जीभ हिलती नहीं है, बात करने का मन नहीं करता। चौथा है जगत प्रीति। बैठने में इतनी समस्या, इतनी कठिनता महसूस होती है लोगों को, बाहर की तरफ भागते हैं। कैसे मेरा छुटकारा हो जाए, कैसे मैं भाग जाऊँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि बाहर का जगत अच्छा लगता है। ये भी तमोगुण का हिस्सा है। और हंसी, प्रमाद,
हंसो, सारा दिन हंसते रहो, सारा दिन हंसी की बात करते रहो, कोई बोर नहीं होगा। किसी को ये नहीं लगेगा इतनी देर बैठे हो गया। भजन में बैठा दो, 1 घंटे में ऐसे हो जाएगा जैसे मौत आ गई। दुनियादारी की बातें कितनी करते रहो, हंसी मजाक ठट्ठा कितना ही करते रहो, कोई बोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तमोगुण का हिस्सा। कलयुग का प्रथम प्रधान अंग तमोगुण है। यही हमेशा बढ़ता रहता है। आप चाहो ना चाहो, ये प्रकृति इस तरह से बन चुकी है, ये बढ़ता रहता है। इससे बचने के लिए इसके विपरीत साधन बनाए गए हैं, उनको साधन करना चाहिए। संतों का संग करके वो चीज़ समझ आती है। तमोगुण के बाद आता है अधिक भोजन। जिस मनुष्य ने भोजन पर कंट्रोल नहीं किया, अपने शरीर के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार, उम्र के अनुसार भजन को सेट नहीं किया, उसको सूक्ष्म नहीं किया, वो भजन को नहीं समझ सकते। इतने पारंगत तो है नहीं कि चेतना इतनी ज़्यादा जागृत हो गई है कि वो कुछ भी किसी अवस्था में जागृत रहे, ताकि उसका इन चीज़ों का उस पर असर ना पड़े। ऐसा तो है नहीं। इसलिए प्रारंभिक और शुरू के सत्संगी को, शुरू के साधक को ये समझना चाहिए कि पहले मुझे इस चीज़ पर जीत हासिल करनी है। भजन को बनाना है भाई, पहले ही हाथ थोड़ी खड़े करने हैं। भजन को बनाना है, उसके लिए अल्पाहार करना पड़ेगा। ज़्यादा आहार करने से पृथ्वी तत्व बढ़ता है, पृथ्वी तत्व बढ़ने से भी नींद ज़्यादा आती है, और जिसको नींद ज़्यादा आती है उसका भजन नहीं बनेगा, क्योंकि उसका सौपन और निद्रा और भजन की जागरूकता सब मिक्स हो जाती है। उसे ये नहीं पता लगता मैं नींद में था कि मैं भजन में था कि मैं सपना देख रहा था। इतनी सारी बात समझ जिसको आ गई है, उसे भजन में बैठना रेगुलर अच्छा लगने लग जाता है। जो इन कमियों को पूरा करेगा और बिल्कुल निश्चय करके, बिल्कुल लगन करके बैठने की कोशिश करेगा, इस शरीर को थोड़ा सा तो कष्ट देना ही पड़ेगा। इसके बाद जैसे जैसे वो बैठता जाएगा, तब उसे समझ आएगा कि ये मेरी मेहनत का नतीजा है। और जैसे जैसे वो साधना में आगे बढ़ेगा, तो तीसरा जो बाधक है, तीसरा जो भजन करने वाले का, सत्संगी का जो बाधक, वो है भजन में विघ्न डालने वाला। वो कोई भी हो सकता है। घर गृहस्थी में घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई आवाज़ लगाने वाला हो सकता है, शरीर हो सकता है, खुजली कुछ भी आ गया, या आपका मन भी हो सकता है, और या कुछ और भी हो सकता है। ये सब चीज़ भजन में असल में बाधक है। इन सब को पहले से निवृत्त करके, पहले से इनसे छुटकारा पाके, घर वालों को कह के, आसपास के जितने भी सर्कल के मेंबर हैं सबको कह के बैठना चाहिए। और इस तरह से सारी बाधाओं को धीरे धीरे पूरी तरह से हैंडल करके, जो जिसको साधना में लगना है, जिसको भजन करना है, 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा जितने बैठना है, उसको सार्थक करना है ना भाई। अगर 1 घंटा लगाया, और देखो किसी के घर हम काम करने चले जाएं, किसी के पास हम कोई काम, कोई जॉब, कोई सर्विस कुछ करते हो, हमको उसकी पेमेंट ना मिले, इतना दुख लगता है बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ 1-1.5 घंटा लगाते भी हैं, बैठते भी हैं, कष्ट भी सहन करते हैं, और फिर कुछ नहीं मिलता तो कोई पश्चाताप नहीं है। हद की बात है। थोड़ा सा तो सोचो, तुम्हारा टाइम कीमती है भाई। इतने कीमती टाइम को ऐसे कोड़ी के भाव क्यों लुटाते हो? बहुत ज़्यादा बात कहने की नहीं है, करने की बात ज़्यादा है। और साधन मार्ग है, ज़्यादा कुछ बातें करने की जरूरत नहीं है। जो जो कमियां आती जाए उनको पूछ के और उनका पकड़ के बस हल करते जाओ, इतना ही सब काम है। पुराने जो भी संत महापुरुष हैं, रविदास जी, कबीर साहब जी और धन्ना जी, और बहुत जो महापुरुष हैं, लगभग अनपढ़ ही हुए, ज़्यादा पढ़े लिखे का काम नहीं है इसमें, ज़्यादा करने का काम है ये। तो बहुत विद्या, बहुत पढ़ा लिखा इसमें किसी काम का नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, विद्या जो है
नुकसान नहीं करती, लेकिन उससे तर्क बुद्धि ज़्यादा आती है, इसलिए इसको संतों ने थोड़ा सा दरकिनार किया। अनुभव मार्ग है ये, और अनुभव ही हमें करना है। अपने अनुभव को ही समझना है कि यही मेरा धन है। जो मुझे पता लगा है, सुना किसी से, पढ़ लिया कहीं से, वो मेरा नहीं है। मेरा अनुभव जितना है वही मेरा धन है। अब जितना अनुभव वही अपनी कैटेगरी, वही अपनी अवस्था समझनी चाहिए। उस हिसाब से संतों से प्रश्न करने चाहिए, क्वेश्चन करने चाहिए कि मेरा ये हल करो। जैसे जैसे आप हल करोगे वो आपको जुक्ति बताएंगे कि इसका ये जुक्ति है, ऐसे करके तो इससे आगे निकल। जैसे जैसे आप आगे निकलोगे आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओगे। यही तो मार्ग है, यही तो हमें तय करना है। मार्ग भक्ति का है, आम लोगों का मार्ग संसारिक बाहरमुखी और मन मर्जी के काम करने वालों का है नहीं। तो इस भक्तों की सारी बात है। संतों के जो सत्संगी है, जो संतों की रहनुमाई में रहना चाहते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनके छत्र छाया में, उनके हाथ के नीचे जो रहते हैं, वही इस बात को समझेंगे। तो कितना ही कठिनता हो, कितनी आसान हो, ये सब हमारे कर्मों के कारण हमको लगता रहता है। अपने तमोगुण को दूर करो, भोजन को अपने आप सेट करो, उसकी टाइमिंग सेट करो। और तीसरा ये कि भजन में बाधक कुछ भी हो, भूख प्यास कुछ भी हो, कोई शख्स हो, सबको हटाओ। क्योंकि इस जीवन का सबसे परम लक्ष्य, सबसे बड़ा काम भजन करना ही है। जो हम 1-1.5 घंटा बैठ जाते हैं यही सार्थक है, बाकी तो निरर्थक है। यहीं का यहीं छोड़ जाना है। सो सीधी सीधी बात है। भजन में जो भी कुछ है उसको बहुत ही बिगनर के लिए, शुरुआती जो साधक है उसके लिए ये बातें बताई गई है। थोड़ी सी ज़रूरी भी ये बात है। और रही रूहानियत की और आंतरिक बातें, वो फिर कभी करेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सुनने वाले हैं, जो भी सत्संगी भाई हैं, जो भी साधक लोग हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि करना जरूर है। इस जीवन में बाजी लेके जाना है। एक बार लग जाओ तो पीछे मत हटो। एक दिन जीत हमारी होगी। अगर हम सत्य के पुत्र हैं, अगर हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, तो एक दिन हमारा काम बनेगा ही बनेगा। इससे पीछे नहीं हटना बस। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ